अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 कराने जा रहा हूँ। तो और हमने थोड़ा देर से ये स्टार्ट किया तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आप पहले क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 क्या है, 2 माइनस आयोटा की पावर 4 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। पावर 4 को सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, फिर उसका भी होल स्क्वायर। अब ये जो है इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब इस पे लग रहा है फॉर्मूला, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद इज इक्वल टू डाला, ये ब्रैकेट ऐसे ही लग जाएगा। उसके बाद a क्या है, a है 2 उसका स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 2 और b क्या है आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का होल स्क्वायर, और फिर ये एक और उसका होल स्क्वायर लग गया, यानी ये वाला स्क्वायर ऐसे उतर गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 टू द 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। और अब 4 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, ये आयोटा स्क्वायर जो है ये आपको मालूम होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 4 माइनस 4 आयोटा ऐसे उतर गया प्लस -1, और ये स्क्वायर ऐसे लग गया। 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1, उसके बाद 4 माइनस 1 3, और ये माइनस का 4 आयोटा ऐसे उतर गया। अब इस पर भी लग रहा है फॉर्मूला, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये a क्या है 3, उसका स्क्वायर माइनस 2 ऐसे उधर गया, a क्या है 3, और फिर b क्या है 4 आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 इस 4 ज़ा 24 आयोटा ऐसे उधर गया, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और आयोटा का स्क्वायर। अब 9 माइनस 24 आयोटा प्लस 16 -1। अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैंने इसकी जगह -1 लिख दिया। अब 9 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 16, और 9 माइनस 16 माइनस का 7 माइनस का 24 आयोटा माइनस का 7। अभी हम आंसर देख लेते हैं बुक में इसका। ये आंसर देख सकते हैं आप, करेक्ट ही आ रहा है। माइनस का 7 माइनस का 24 आ रहा है आयोटा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्या है, -1 माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इस पर ही फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है -1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 ऐसे उधर गया, ए क्या है -1, और बी क्या है आयोटा √3 प्लस बी का स्क्वायर यानी आयोटा √3 का स्क्वायर। अब हो जाएगा, जब पावर इवन होती है तो आंसर भी प्लस में आता है, यानी -1 जब मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा, -1 प्लस का 1, और फिर माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा √3 प्लस ये स्क्वायर से रूट कट गया, और 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा √3 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सही है, यानी 3 फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 1 प्लस
2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस का 3 और 1 माइनस 3 माइनस का 2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3। अभी हम आंसर देख लेते हैं इसका, क्या आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। ये आंसर आपको दिखा देता हूँ। हाँ चलो ये रहा, ये रहा माइनस का 2 प्लस का 2 अंडर रूट 3 आयोटा, यानी सही आ रहा है आंसर। हमारा भी ये आ रहा है माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा अंडर रूट 3। अब वो उन्होंने आयोटा को बाद में लिखा हुआ, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसको अगर बुक के आंसर आप सही समझें तो इसको पहले लिखना है 2 अंडर रूट 3 को, आयोटा बाद में लिखते हैं। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन बस उसमें क्या कहते हैं, इधर बीच में प्लस लगा हुआ है। हमारे दूसरे सवाल में क्या था, -1 माइनस अंडर आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, उसमें है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी बस उसमें भी ऐसे ही होगा ऊपर वाले की तरह, बस उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और फिर आगे आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो हम कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, और 4 क्या है, 1 प्लस आयोटा क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हमने 9 में पढ़ा था शायद, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब उसके बाद a क्यूब क्या है, a क्यूब है 1 का क्यूब प्लस b क्यूब क्या है, आयोटा क्यूब प्लस 3, a क्या है 1 और b क्या है आयोटा, और फिर a प्लस बी यानी 1 प्लस आयोटा, क्योंकि a 1 है और b आयोटा है और प्लस ऐसे उतर गया। उसके बाद 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 1 सा 3 और 3 आयोटा प्लस 3 प्लस का 3 आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा से 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 प्लस आयोटा क्यूब ऐसे उतर जाएगा, प्लस 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा ही हो जाएगा, और प्लस 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 ही होता है, 3 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होते वक्त पावर ऐड होती है, 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो यानी हम आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस का 3 आयोटा प्लस माइनस का 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस का 2 प्लस आयोटा क्यूब प्लस का 3 आयोटा। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं बुक से। माइनस का 1 मिनट, ये आ रहा है माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा, ये कैसे आ रहा है, एक मिनट, सवाल तो सही बता रहा है, स्क्वायर तो था उसमें, क्यूब ये a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस बी, 1 का क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी a प्लस 1 प्लस 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1 मिनट 1 प्लस आयोटा के पास उतर जाएगा, प्लस 3 आयोटा 1 सा 3 आयोटा और 3 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा स्क्वायर, और फिर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, और फिर प्लस माइनस माइनस 1 ऐसे उतर गया, 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा ऐसे उतर गया, प्लस -3 1 -3 माइनस का 2 प्लस का आयोटा प्लस का 3 आयोटा प्लस का आयोटा क्यूब प्लस का 3 आयोटा, तो ये आंसर तो सही आ रहा है। अब पता नहीं बुक में हो सकता है गलत हो, मुझे तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही वैसे, तो चले हम आगे बढ़ लेते हैं। तो ये आपके सामने जो है क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 है, और ये मैंने कर लिया, बस आपको समझाना, ये देखें। अब ये सवाल है √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा, √2 माइनस आयोटा। अब जब भी अपॉन में आयोटा आता है तो हम उससे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करवाते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी सिर्फ आयोटा वाले का निशान चेंज करते हैं,
सिर्फ आयोटा वाले का निशान चेंज करते हैं, उसके अलावा जो नंबर होता है सादा वो ऐसे ही रहता है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट टू का निशान चेंज नहीं होगा, सिर्फ आयोटा वाले का निशान चेंज होगा, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, ये सब कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट है बस आयोटा वाले का निशान चेंज करते हैं, बाकी सब वैसे ही रहता है। अब हम इससे मल्टीप्लाई भी कराएंगे, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे, तो ये पूरी टर्म ऐसी उतर जाएगी। मल्टीप्लाई करवाएंगे अंडर रूट 2 प्लस आयोटा से ऐसे कॉन्जुगेट से, और डिवाइड भी कराएंगे अंडर रूट 2 प्लस आयोटा से। अब अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा 2, और जब अंडर रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 2 आयोटा। और उसके बाद जब ये आयोटा की बारी आई है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी अंडर रूट 2 आयोटा हो जाएगा, और जब आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन ये है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये 9 में हमने फार्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी ए क्या है, ए है अंडर रूट 2 माइनस ऐसे उतर गया, बी क्या है आयोटा स्क्वायर, आयोटा यानी आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से अभी पहले ये 2 ऐसे उतर गया, प्लस अंडर रूट 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, यानी 2 अंडर रूट 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का वन, और प्लस ऐसे उतर गया अपॉन स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 बच गया, ऐसे उतार दिया, माइनस ऐसे उतर गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब उसके बाद 2 + 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस माइनस का 1 अपॉन ये माइनस प्लस 2 + 1, उसके बाद 2 - 1 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 2 + 1 3। अब ये 3 जो है ये दोनों के अपॉन में, तो इसको अलग अलग करके लिख देंगे, यानी 1/3 प्लस ऐसे उतर गया 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 3। ये समझ में आ गया आपको। अब आते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अब ये सवाल है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा डॉट 2 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। सॉल्यूशन लिखा। अब डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी 1 + आयोटा, इसको यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + आयोटा, यानी 1 + आयोटा ब्रैकेट में, उसके बाद 2 - आयोटा ब्रैकेट में अपॉन 1 - आयोटा ब्रैकेट में, और ये भी 1 - आयोटा ब्रैकेट में। अब 1 2 ज़ा 2 और प्लस माइनस 1 आयोटा ज़ा आयोटा। उसके बाद अब आयोटा की बारी आई, आयोटा 2 ज़ा यानी प्लस 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 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 1 ज़ा 1 और 1 मल्टीप्लाई आयोटा यानी 1 आयोटा से आयोटा ही होता है, और प्लस माइनस। उसके बाद माइनस का आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस आयोटा 1 ज़ा आयोटा, और जब माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस प्लस, और आयोटा तो आयोटा स्क्वायर। अब उसके बाद 2 माइनस आयोटा प्लस का 2 आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 लिख दिया आयोटा स्क्वायर की जगह, और ये माइनस ऐसे उतर गया अपॉन 1 ऐसे उतार दिया, माइनस प्लस, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा माइनस का 2 आयोटा प्लस ऐसे उतर गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, 2 माइनस प्लस माइनस बड़े का निशान लग गया 2 आयोटा का, और यानी माइनस प्लस क्या है माइनस, तो 2 में से 1 गया, सिर्फ आयोटा बच गया, और माइनस प्लस का 1 अपॉन 1 - 2 आयोटा प्लस -1। अब उसके बाद ये क्या है 2 + 1 3 प्लस का आयोटा ऐसे उतर गया। अब ये है प्लस का 1 और ये है माइनस का 1, यानी 1 - 1 0, और 0 होता है तो हम लिखते नहीं है, तो ये माइनस का 2 आयोटा बच गया। अब मैंने आपको बताया भी था कि जब अपॉन में आयोटा आता है तो उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता है, यानी सिर्फ आयोटा वाले का निशान चेंज करते हैं, और इधर है ही सिर्फ आयोटा, तो प्लस के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो ये रहा, हमने प्लस के 2 आयोटा और आयोटा से हमने प्लस के 2 आयोटा और से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, सही है। 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा इधर भी आयोटा है, तो पावर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, और इधर भी आयोटा है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होगी और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आगे करते हैं। अब ये है 6 आयोटा प्लस 2 ऐसे उतार दिया हमने, और फिर आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, उसके बाद अपॉन में माइनस का 4 ऐसे उतार दिया, और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, सही है।
अब ये सिक्स आयोटा एस उधर गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, 4 1 4। अब ये दोनों के अपॉन में है तो इसको दोनों के अपॉन में लिख देंगे, 6 आयोटा अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4 यानी माइनस 2 अपॉन 4। अब 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, इसको कैंसिल कर दिया 2 से, माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, आयोटा ऐसे उधर जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, और ये आंसर भी सही आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये रहा, कौन सा है ये रहा, माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का 3 अपॉन 2, ये रहा माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का 3 अपॉन 2 आयोटा। बस इन्होंने आयोटा वाले को बाद में लिखा हुआ तो उस पर कोई मसला नहीं है। अब हम कर रहे हैं, हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। ये है, ये मैंने ये लिख दिया है सॉल्यूशन। ये इस पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऐसे उधर गया, a क्या है 2, b क्या है आयोटा, प्लस b क्या है आयोटा उसका होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा ऐसे उधर गया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस प्लस 2 टू द 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा ऐसे उतर गया। और फिर 4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, यानी 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, और 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अब ये अपॉन में आयोटा आ रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे इससे कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका 3 प्लस 4 आयोटा, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। अभी ये ऐसे उतर जाएगा, ये 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा ऐसे उतर गया। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं 3 प्लस 4 आयोटा से, यानी इससे कॉन्जुगेट से, और डिवाइड भी करा रहे हैं इससे कॉन्जुगेट से। इससे कॉन्जुगेट क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 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 4 4 ज़ा 16, और ये इधर भी आयोटा तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और फिर a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इधर a क्या, हमें इस फॉर्म में लिखना है, a क्या है इधर 3 का होल स्क्वायर माइनस ऐसे उधर गया, b क्या है इधर 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद 9, अभी ये भी 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा 24 आयोटा, और प्लस का 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और आयोटा पे स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस 16 अपॉन 9 माइनस 16 माइनस 1, 9 माइनस 9, तो ये देखें आप, मैंने 9 प्लस 24 आयोटा ऐसे उतार दिया, और ये प्लस माइनस 16 वरना 16 अपॉन 9 और माइनस ऐसे उतार दिया, 16 ऐसे उतार दिया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सही है। और उसके बाद ये 9 माइनस 16 माइनस 7 होता है, लेकिन ये मैं करना भूल गया, वो मैंने अगले स्टेप में कर दिया। तो ये मैंने ऐसे उतार दिया 9 प्लस 24 आयोटा माइनस 16 अपॉन, अब ये 9 और ये माइनस माइनस प्लस, और 16 वरना 16, सही है। अब 9 माइनस 16 माइनस 7 होता है, प्लस का 24 आयोटा मैंने ऐसे उतार दिया अपॉन 9 प्लस 16 कितना होता है 25। अब ये 25 जो है ये दोनों के अपॉन में है, तो ये हम इसको दोनों के अपॉन में अलग अलग करके लिख देंगे, जैसे ऐसे -7 अपॉन 25 और ये प्लस 24 आयोटा अपॉन 25। अब ये हो गया। अब ये मैंने क्वेश्चन 4 के मैंने
सात पार्ट करा दिए, 8 बार खुद भी कर लेगा। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या है? एवल्यूट। पहला क्वेश्चन है आयोटा की पावर 10 डॉट माइनस आयोटा पावर 12। तो सॉल्यूशन लिखा। अभी जो पावर है ना, ये हम ना इसको ब्रेक कर देंगे ऐसे, आयोटा 2 और उसके पावर बाहर पावर 5 लगा दी, और क्योंकि ये हमने इसको ब्रेक कर दिया ऐसे 2 5 10, और फिर डॉट ऐसे उतर गया और ये माइनस ऐसे उतर गया आयोटा। अब 2 6 12, 2 बाहर आ जाएगा और 6 बाहर चले जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, 6 बाहर चले जाएगा। अब और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, यानी -1 की पावर 5 डॉट, और इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये माइनस जो है ये वाला है, और आयोटा स्क्वायर की अलग से वैल्यू -1 होती है, तो ये 6 पावर आ गई। अब ये जो है ये पावर क्या है? ऑड है। तो और अगर इवन होती तो आंसर क्या आता? प्लस में आता, यानी 1 आता खाली, लेकिन अभी ये पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा। -1 डॉट, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और ये माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 6। अब ये -1 डॉट, अब ये है ही पावर इवन और ये है भी प्लस का ही, तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की जो भी पावर हो वही रहती है। अब -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? -1। अब करते हैं कुछ दूसरा पार्ट। माइनस आयोटा की पावर 16 डॉट माइनस आयोटा की पावर 6 सॉल्यूशन। अब ये इसको भी हम ब्रेक कर देंगे, माइनस आयोटा 2 8 द 16 होता है डॉट माइनस आयोटा 2 3 द 6। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। अभी ये वाला जो माइनस है ये वाला है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अलग से मैंने -1 लिखी है, और ये पावर 8 ऐसी उतर गई डॉट, इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये माइनस ही वाला और ये -1 अलग से, और ये पावर 3 ऐसी उतर गई। अब माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 8, और ये भी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 की पावर 3, और 1 की पावर 8 1 ही होगा, ये भी 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, तो ये 1 1 ज़ा 1। अब आखिरी बार आप खुद कर लिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 3 भी हम करेंगे लेकिन अभी बाद में। क्वेश्चन 5 क्या है? शो दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा satisfies इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहे हैं कि ये z की वैल्यू एक दफ़ा 1 प्लस आयोटा और एक दफ़ा 1 माइनस आयोटा, ये दोनों को, यानी एक दफ़ा 1 प्लस आयोटा को इस वैल्यू में पुट करो तो आंसर 0 आना चाहिए, और दूसरी दफ़ा 1 माइनस आयोटा को इसमें पुट करो तो भी आंसर 0 आना चाहिए। तो अभी हम करेंगे, सबसे पहले हम एक दफ़ा 1 प्लस आयोटा को वो करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। पुट z इज इक्वल टू, पहले 1 प्लस आयोटा, फिर बाद में 1 माइनस आयोटा। पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू क्या है? 1 प्लस आयोटा, यानी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, z की वैल्यू क्या है? 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a क्या है? 1, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2, a क्या है? 1, b क्या है? आयोटा, प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। अब माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा, और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर,
और फिर -2 ऐसे उतर गया, -2 आयोटा भी ऐसे उतर गया, और प्लस का 2 ऐसे उतर गया, 0 इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1, -2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये है प्लस का 1, ये है माइनस का 1, यानी 1 - 1 0 होता है, और ये है प्लस का 2 आयोटा, ये है माइनस का 2 आयोटा, ये भी कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 2, ये है प्लस का 2, तो ये भी कैंसिल होगा, यानी सब कैंसिल होगा, तो क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया प्रूफ। अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1, इसको ही पुट करके देखते हैं कि क्या ये 0 के बराबर आता है या नहीं। इक्वेशन 1 क्या है, z² - 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू क्या है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस पे लग रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है a² - 2ab प्लस b²। a क्या है 1 और -2 ऐसे उतर गया, a क्या है 1, b क्या है आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर -2 ऑन द 2 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये 1 का स्क्वायर, ये 2 है, सही है। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 1 2 और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो गया, क्या हो गया, आयोटा 2 आयोटा, और ये प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 प्लस 2 आयोटा, और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 -2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 - 2 आयोटा प्लस माइनस -1 - 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, और यानी ये भी 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी ये प्रूव्ड हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6, बस बाकी क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन 6 का कुछ पार्ट में आपको करा देता हूँ, जो मुश्किल है थोड़े वो मैं करा देता हूँ आपको। जैसे पहला करा देता हूँ, 4 + 5 आयोटा। इसमें हमें क्या निकालना है, सवाल में लिखा हुआ फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट आपको पहले भी बताया था कि कॉन्जुगेट में बस ये होता है कि आयोटा वाले का जो, यानी आयोटा वाले जो टर्म है उस टर्म में उसका निशान चेंज कर देते हैं, बाकी जो सादा नंबर है वैसे ही रहता है, यानी 4 का निशान चेंज नहीं होगा, 4 ऐसे उतर जाएगा। अब ये 5 आयोटा है तो इसका निशान क्या है, प्लस। जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 5 आयोटा। और उसके बाद अब एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या है, √a² + b²। इधर ए क्या है, इधर हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इसकी निकाल लें, इसकी कॉन्जुगेट के लिए निकाल लें। अब इधर ए क्या है, 4 है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, इधर 5 है, 5 आयोटा नहीं है, सिर्फ 5 है, यानी 5 का स्क्वायर। उसके बाद इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और ये 5 का स्क्वायर 25। अब 16 + 25 ये हो गया 41, तो ये आंसर है बस। अब पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 क्या है, √3 आयोटा। इसका आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -√3 आयोटा, और एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b²। अब इधर a क्या है, a है √3, खाली √3, प्लस b कुछ है नहीं तो 0 रख देंगे b को, इज इक्वल टू, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, खाली 3 बच गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यानी ये आंसर आ गया √3।
बाकी अब कुछ पार्ट 6 करा देता हूँ आपको। पार्ट 6 क्या है, 5 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर सॉल्यूशन। इस पर तो पहले फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 5, b क्या है 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 आयोटा प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है और आयोटा पे स्क्वायर आ गया। अब 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 मल्टीप्लाई माइनस 1, 25 माइनस 40 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9 माइनस 40 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होगा 9 प्लस 40 आयोटा। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसकी निकालेंगे क्योंकि इसकी निकाल ही सकते हैं क्योंकि इस पर होल स्क्वायर था। तो जब हमने इसको सिंपलीफाई करके ये इस फॉर्म में लिया है, अब इसका निकालेंगे। अब ए क्या है, ए क्या है ए क्या है 9 है प्लस बी 40 है। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। ये क्या हो जाएगा 1681। 1681 का रूट क्या होता है 41। ये आंसर है। और कोई कराने की ज़रूरत तो नहीं है। ये बस मैं आपको आखिरी पार्ट करा देता हूँ, 7वां। ये क्या है 2/3 माइनस अंडर रूट माइनस 9/16। ये होल रूट है, ये गलती से बस 9 के ऊपर लगा है, ये होल है माइनस। अब ये 9 किसका रूट होता है, अब ये माइनस जो है इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। अब ये माइनस ऐसे उधर गया और 9 किसका रूट होता है 3 का, और ये 16 किसका होता है 4 का। तो ये 2/3 माइनस माइनस प्लस 3/4। अब इसका कॉन्जुगेट तो निकल नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई आयोटा नहीं है, तो इसमें बस डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एब्सोल्यूट वैल्यू अब ए क्या है, पहले फॉर्मूला लिख दूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्या है इधर 2/3 प्लस 2/3, बी क्या है 3/4। अब ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16। तो 9 और 16 का वो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 9 और 3 1 ज़ा 3 4 4 16 3 3 9 9 4 24 9 4 ज़ा 36 36 4 ज़ा कितना होता है 144 होता है। यानी इसका एलसीएम क्या है 144। तो अब 9 के टेबल में 144 कितने से आता है, एक मिनट 144 डिवाइड बाय 9 तो ये आता है 16 था, यानी 4 को हम 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 16 के टेबल में 144 कितने से आता है 144 डिवाइड बाय 16 ये आता है 9 था। तो 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन इनका एलसीएम लिख देंगे, यानी क्या आया था इनका एलसीएम 144। उसके बाद 16 4 ज़ा 64 प्लस 9 9 ज़ा 81 अपॉन 144। ये तो छप रहा है यार पूरा पेज।
इज इक्वल टू 64 प्लस 81 कितना होता है? 64 प्लस 81 145 होता है, और ये 144। यानी अब इसका तो 145 का रूट तो पॉइंट में आएगा, तो हम इसको ऐसे ही उतार देते हैं √145, लेकिन 144 का रूट होता है, वो है 12। तो ये आंसर हो गया बस हमारा। अब बाकी क्वेश्चन 1.1 के वो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।